वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आप देखिए, आज हम तो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं पीएम वाणी। पीएम वाणी क्या है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए क्या है, इसकी पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं जीएस आपके सब्जेक्ट में, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो पीएम वाणी की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो पीएम का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो ये इसकी होती है फुल फॉर्म। ठीक है, क्या होती है फिर से देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये होती है फुल फॉर्म किसकी? पीएम वाणी की। तो पीएम वाणी क्या है? देखिए क्या हुआ, अभी हमारे देश के मिनिस्टर हैं एक, ठीक है, जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद। कौन है? रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर प्रसाद, रवि एस प्रसाद या रविशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की जानी है भाई। ठीक है, एक स्कीम लॉन्च की जा रही है। ठीक है, तो ये स्कीम क्या है? इस स्कीम का नाम है पीएम वाणी। और इसके अंदर क्या है, ये कौन से डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं? तो ये हैं मिनिस्टर। तो देखिए जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, ये मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने भी ये बताया कि भाई हमारे देश में पीएम वाणी स्कीम की शुरुआत होने वाली है। अब इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, ये भाई क्यों इनके दिमाग में ऐसा है कि भाई हमको ये स्कीम चलानी चाहिए? क्यों इनके दिमाग में? आप कुछ चीज़ तो सोची होंगी, किन्हीं लोगों ने इनको राय दी होगी या इन्होंने किसी से राय ली होगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? स्कीम के अंतर्गत होगा, हमारे यहाँ की संस्था TRAI, इसका नाम क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया है? इसने एक डाटा निकाला, एनालिसिस किया है, इसने स्टडी की है। तो 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग इसने क्या माना है? इसने ये माना है कि भाई हमारे देश में अभी जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनका डेंसिटी घनत्व कितना है, यानी इंटरनेट डेंसिटी घनत्व कितना है, कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? तो वो लगभग है 27.57। ये 2019 का डाटा है, जो कि अभी फ़िलहाल डेट में चेंज भी हो सकता है। तो यानी 27.57, यानी पर 100 में से लगभग पर 100 में से 100 में से 27.57 लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, अच्छा खासा यूज़ करते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये माना है कि आगामी कुछ वर्षों में ये 10% तक इंक्रीज हो सकता है। कितना हो सकता है? 10% तक इंक्रीज हो सकता है। और ये 10% अगर इंक्रीज होगा तो हमारे देश की जो जीडीपी है वो कितनी इंक्रीज हो सकती है? 1.4%, यानी कि 1.4% से इंक्रीज हो सकती है, इतनी बढ़ सकती है। अब ये इतनी बढ़ सकती है यार, जीडीपी बढ़ जाएगी इतनी। हाँ देखो, ये क्या बढ़ जाएगी? जीडीपी बढ़ जाएगी। तो इनका आंकड़ा है किसका? ये ट्राई का। जीडीपी इतनी बढ़ेगी मतलब सीधा सा मतलब है इकोनॉमी ग्रो करेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है, यानी पैसा आएगा, आमदनी बढ़ेगी, यानी ऐसी चीज़ें इन्होंने माना कि भाई ऐसा होने वाला है। तो जब उन्होंने माना कि भाई 10% इंक्रीज होने वाला है ये, ठीक है, इंटरनेट डेंसिटी जो है आपकी ये इतना इंक्रीज होने वाला, तो क्यों ना इसके लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखी जाए, पहले से तैयारी कर ली जाए। ठीक है, ताकि हम इसको लोगों तक इंटरनेट को आसानी से पहुंचा सके। तो उसके लिए इन्होंने कुछ स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है पीएम वाणी। अब इस पीएम वाणी स्कीम में होगा क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार क्या करने जा रही है? वो ये करने जा रही है कि देश भर में लगभग 1 करोड़, कितने? 1 करोड़, 1 करोड़ क्या करने जा रही है? ऑफिस खोलने जा रही है, सेंटर खोलने जा रही है। जैसे क्या हुआ करता है, वाईफाई एक्सेस पॉइंट, यानी जहाँ से वाईफाई लोगों को मिल सके, आसानी से मिल सके। तो ऐसी सुविधा प्रदान करने जा रही है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? देखो क्या होता था पहले, जब हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन उतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, तो हम क्या करते थे? पीसीओ बूथ पे, एसटीडी बूथ पे जाया करते थे, वहाँ से पे किया करते थे, वहाँ पे कॉल लगाया करते थे, फ़ोन किया करते थे, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को फ़ोन किया करते थे। उसी तर्ज पर भाई जब पूरे देश में, इतने बड़े देश में पीसीओ एसटीडी बूथ खुल सकते हैं, तो क्या ये वाईफाई एक्सेस पॉइंट नहीं खुल सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल खुल सकते हैं। तो ऐसा सरकार का मानना है। ठीक है, तो वो क्या करने जा रही है? 1 करोड़ ऐसे पॉइंट, वाईफाई एक्सेस पॉइंट खोलने जा रही है। ठीक है, उससे क्या होगा? लोकल गली मोहल्ले में आपको ये 1 करोड़ पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे क्या होगा? कभी कभी क्या होता है, देखिए जब हम एक एरिया से दूसरे एरिया जाते हैं तो हो सकता है कि हमारे किसी पर्टिकुलर कंपनी का सिम हो तो उसमें नेटवर्क आने बंद हो जाते हैं, या वहाँ पे किसी दूसरी कंपनी के सिम के नेटवर्क आते हैं। ठीक है, इस तरह की समस्या आती हैं। या अक्सर हम क्या होता है, जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, उससे क्या होता है भाई,
तो कहीं पे ट्रेन में अक्सर नेटवर्क भाग जाते हैं, यानी एक एरिया से दूसरे एरिया जब ट्रैवल करते हैं तो पर्टिकुलर कंपनी के क्या होते हैं, कनेक्शन कट हो जाते हैं, नेटवर्क कट जाते हैं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए वाईफाई एक्सेस पॉइंट खोलने वाली है, जहाँ से इजीली आप वाईफाई को एक्सेस कर, इजीली एक्सेस होगा। तो उसका क्या फ़ायदा हमको मिलने वाला है कि भाई आप अगर नेटवर्क भी नहीं आ रहे तो इंटरनेट की सुविधा उठा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, और साथ ही साथ तेज़ इंटरनेट का, सस्ता और तेज़ इंटरनेट का लाभ आप उठा सकते हैं। और जब ये 1 करोड़ सेंटर्स खोले जाएंगे तो कितने लोग, ठीक है, 1 करोड़ सेंटर्स हैं तो बहुत सारे लोग, कम से कम 1 करोड़ तो जुड़ेंगे मिनिमम, ठीक है। इतने सारे लोग इस स्कीम से जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इतने रोजगार भी उत्पन्न होंगे, ठीक है, यानी बेरोजगारी दूर होगी। तो ऐसा भी सरकार का मानना है। और ये सेंटर कहाँ पे होंगे, तो ये सेंटर भाई आपके जो परचून की दुकान है, ठीक है, दूध डेयरी वाला है, चाय की दुकान वाला है, या अदर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी खोलना चाहे तो उसको खोल सकता है। हालांकि ये कुछ स्टेप्स में किया जाएगा। पहले बड़ी बड़ी कंपनियों को, भाई जो टेलीकॉम कंपनीज हैं हमारी, उनको पहले ये काम दिया जाएगा कि भाई आप करो, क्योंकि उनके पास क्या भाई रिसोर्सेज हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, अच्छा खासा नेटवर्क डेवलप है उनके पास। तो पहले फेज में उनको ट्राई किया जाएगा, फिर छोटी मोटी कंपनीज, ठीक है, कोई सोसाइटी वगैरह, उनको ग्रुप को, छोटे छोटे ग्रुप को ये दिया जा सकता है, और फिर आम आदमी के लिए भी ये चीज़ ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, देखो क्या है, तो गवर्नमेंट ने क्या है, इसका जो लाइसेंस है या इसका जो परमिट है, ठीक है, इसकी जो मान्यता आपको मिलेगी एक तरह से, तो वो क्या है, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन वगैरह, लाइसेंस वगैरह क्या फ्री ऑफ को निःशुल्क रखा गया है। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि ये सर्विस लोगों तक पहुँचे, इंटरनेट पहुँच पाए, तो उसका मेन टारगेट ये है। तो इसको लाइसेंस वगैरह को बिल्कुल फ्री रखा गया है, और ये जो है विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट आपको करके देगी। ये सब पूरा प्रोसेस लाइसेंस वगैरह का सब कुछ 7 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन लगेगा, भाई पता नहीं महीने लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फीस भी इसकी कुछ भी, हम कभी कभी क्या होता है, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ का वाईफाई होता है अपना, ठीक है, वाईफाई को हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल नंबर डालते हैं, OTP आता है, और उसको हम वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, हमको वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि यहाँ पे पेड सर्विस होगी, पैसा दे के आपको करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन तेज़ गति का इंटरनेट आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो यानी गवर्नमेंट का मानना है जब ये पूरे देश में प्रचार होगा, ये स्कीम फैलेगी, तो सस्ता इंटरनेट और तेज़ इंटरनेट लोगों तक पहुंच पाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। और उससे क्या होगा भाई, पहले हम क्या करते हैं, पेटीएम, फ़ोन पे या अदर कोई हमारी ऐप होती है तो उस पर क्या करते हैं, एक क्लिक करते हैं, ठीक है, पेमेंट हो जाता है दुनिया भर। तो 1 क्लिक पर ये कनेक्ट सुविधा आपको अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या मानना है भाई, सस्ता इंटरनेट, तेज़ इंटरनेट हो तो लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो ये ऐसा मानना है कि भाई हमारा देश काफ़ी आगे इससे जा सकता है, और ये स्कीम लॉन्च करने का टारगेट यही है। कैसे लोग, हाँ, डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट जो वाईफाई एक्सेस पॉइंट देने वाले लोग हैं उनमें भी कंपटीशन क्रिएट होगा, कंपटीशन होगा तो सेवाएं सस्ती होंगी, सेवाओं की क्वालिटी, गुणवत्ता सुधरेगी, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। और उसके लिए क्या करेंगे भाई, निगरानी कौन करेगा, ठीक है, आपने कनेक्शन बांट दिया, रजिस्ट्रेशन दे दिए, तो ये है PDO, ठीक है, पब्लिक डाटा ऑफिस, यानी कि लोगों का डाटा यहाँ पे रखा जाएगा या डाटा को कलेक्शन किया जाएगा, या आप कह सकते हैं कि वहाँ पे उस चीज़ को लोकेट कौन करेगा, मॉनिटर कौन करेगा, तो पब्लिक डाटा ऑफिस। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो PM वाणी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इसका मकसद क्या है, इसका टारगेट क्या है, साथ ही साथ PDO, पब्लिक डाटा ऑफिस। और हाँ, फर्स्ट स्टेप में कितने सेंटर्स खोलने जा रहे हैं, तो ये क्वांटिटी आपको याद रखनी है कि 1 करोड़। तो PM वाणी किस चीज़ से रिलेटेड है, लोगों को इजीली सस्ता वाईफाई यानी इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराने